अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका हेल्पर सर अमानत। और आज बेटा हम 8th क्लास की न्यू बुक जो है उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.10 जो है ना वो शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। आप मेरे साथ रहिएगा। तो ये बेटा फैक्टराइजेशन ही करनी है इसकी भी, और ये टाइप 4 है। 3 हम प्रीवियस एक्सरसाइज 2.7, 2.8, 2.9 में डिस्कस कर चुके हैं, और ये 2.10 में जो इसकी टाइप है फैक्टराइजेशन की वो 4 है। और ये बेटा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी ये इंडिविजुअल स्केयर है, होल का स्केयर नहीं है। ये फार्मूला जब हमने अप्लाई करना है इस पे, तो ये देखें, ये हम इस तरह सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक दफ़ा प्लस होता है और एक दफ़ा माइनस। इसमें से माइनस पहले लिख लें या प्लस बाद में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेटा ये फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब ये जो एक्सप्रेशन है इनको भी हमने उसी तरीके से ये फार्मूले के हिसाब से हमने फैक्टराइज करना। ये आप समझ लें कि आपका ए है और ये बी है। अब ये 9 बेटा किसका परफेक्ट स्केयर है? ये 3 का। हम इसको इंडिविजुअल स्केयर में लिखेंगे। 3 का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर। और जब बेटा ये लिखा गया है तो इसको हमने एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख देना है। 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। ये इसके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। आगे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 है -6 प्लस 6y स्केयर। अब बेटा ये देखें, ये 6 परफेक्ट स्केयर नहीं है किसी भी नंबर का, लिहाजा आप देखोगे इसमें से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं निकलती। कॉमन निकालने से पहले आप अगर इसको अरेंज करना चाहो तो इसको अरेंज कर लो। माइनस वाली को इधर ले आओ और प्लस वाली को इधर ले जाओ, यानी प्लस की अगर साइन पहले होगी तो आपके लिए आसानी होगी। ये मैंने अरेंज किया। इसको अरेंज करने के बाद मैंने इनमें से 6 कॉमन निकाला। जब 6 कॉमन निकाला तो यहाँ वाई स्केयर रह गया, और ये 6 से डिवाइड हो गया है तो यहाँ 1 रह गया। अब हमारे पास जो रह गया है वो उसी फॉर्म में आ गया है। तो ये y का स्केयर माइनस 1 का स्केयर। अब a का स्केयर माइनस b का स्केयर भी आप कंसीडर कर सकते हो, जेन में वही फार्मूला रखना है। अब एक दफ़ा इसको माइनस और एक दफ़ा प्लस। y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1, ये जो है वो इसका आंसर है। माइनस वाला पहले लिखा है तो प्लस वाला भी अगर आप लिख लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी एग्जांपल ऐसे है बेटा कि 3 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 3, ये क्या है? ये इक्वल है। ये क्या है? इक्वल है। इनमें कोई फ़र्क नहीं। आगे का बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी आप देख रहे हो। तो ये 16 एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस 25 वाई ए स्केयर बी स्केयर। अब बेटा ये देखें, ये जो है ना ये परफेक्ट स्केयर है, तो लिहाजा हम देखेंगे कि इनका स्केयर नंबर जो है ना वो क्या आ सकता है। 16 का आपको पता है कि 4 है, एक्स स्केयर का एक्स आ गया, वाई का वाई आ गया, और 25 का आपने लिखा तो 5 है। अब इसी तरह ए का ए स्केयर का ए और बी स्केयर का बी आ गया, तो ये हमारे पास ए आ गया और ये हमारे पास बी आ गया। अब एक दफ़ा इसको माइनस और एक दफ़ा प्लस। ए और बी बेटा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके जहन में जो फार्मूला है ना वह ए का इंडिविजुअल होल स्केयर है और बी का इंडिविजुअल होल स्केयर जब आता है तो जो नंबर उसकी जगह आएंगे ना उनको भी उसी फॉर्म में, जिस तरह ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखते थे, इसको भी इसी तरह लिखेंगे कि 4xy माइनस 5ab इंटू 4xy प्लस 5ab, यानी एक दफ़ा हमने माइनस लिखा और एक दफ़ा प्लस लिखा, जो कि इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा इसका है कि एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब। अब आप अगर देखें तो इनमें एक एक चीज़ कॉमन निकल रही है। एक्स भी कॉमन निकल रहा है और वाई भी कॉमन निकल रहा है। हमने एक्स और वाई को कॉमन निकाल लिया। जब एक्स एक बार आ गया तो एक्स स्केयर आ गया, वाई इधर आ गया, और इधर से एक्स बार आ गया तो एक वाई बार आ गया तो वाई स्केयर। ये आप समझ लें ए है और ये बी है। अब बेटा ये इनको इंडिविजुअल में किया हमने। इंडिविजुअल में लिख के तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, जो कि इसका आंसर है इसी क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे आप बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हो स्क्रीन पे। अब आप देख सकते हो कि उसी तरह ये 2.10 का क्वेश्चन नंबर 5 है। 16 है। अब 16 को हमने कॉमन निकाल लिया है। 16 को
कॉमन निकाल लिया। अगर आप यहाँ कॉमन नहीं निकालेंगे तो आखिर पे आपको जाके कॉमन निकालना पड़ेगा। अब 16 को कॉमन निकाला है, इसमें भी है, इसमें भी है, ए इधर है, इधर नहीं, बी भी इसी तरह है, तो ये 16 कॉमन निकाला तो ए स्केयर माइनस ये, अगर 400 को हम 16 पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 25 आएगा। तो 25 का ये कॉमन निकालने से, ये परफेक्ट स्केयर नहीं है, ये कॉमन हमने निकाला है, तो ये 25 आ गया। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, तो 25 जो है ना परफेक्ट स्केयर है 5 का, तो हमने 5b का स्केयर लिख लिया है। तो अब एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस है, 16 कॉमन है तो वो उसी तरह ही साथ जाता आएगा, a माइनस 5b इंटू ए प्लस 5b। ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आप देख रहे हो। अब बेटा ये बी देखें कि इनमें से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं निकलती। कॉमन वाला हर सवाल में आपने देखना है कि अगर कोई चीज़ उनमें से कॉमन निकलती है, कोई नंबर, कोई वेरिएबल, तो आपने कॉमन निकालना। इनमें से और इसमें से ए स्केयर और बी जो है ना वो कॉमन निकल सकता है, वो मैंने कॉमन निकाल लिया। यहाँ ए इधर आ गया, एक बी आ गया, तो बी स्केयर रह गया माइनस है ये 64 जो है ना, इसको ये परफेक्ट स्केयर है 8 का, तो 8 आ गया, 8 का स्केयर, ये हमारे पास ए समझ लो और ये बी, तो ये कॉमन वाले वैसे के वैसे आएंगे, तो बी स्केयर माइनस 8 स्केयर, तो ए स्केयर बी इंटू बी माइनस 8 एक दफ़ा माइनस इंटू बी प्लस 8 एक दफ़ा प्लस। यही बेटा इसका आंसर है जो मैंने अगेन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखें तो 7x वाई स्केयर माइनस 343x। अब बेटा ये जो है ना ये परफेक्ट स्केयर नहीं है किसी भी नंबर का, लिहाजा आप देखें कि कॉमन कोई चीज़ निकलती है। कॉमन निकालने के लिए आपने ये देखना है कि 7 इधर है तो इसको डिवाइड करके देख लो, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो ये इसको 7 पे करें डिवाइड, 7 4 द 28 6 रह गया यहाँ, और ये 3 ऊपर से हमने उतारा तो 7 9 था, ये 49 आया था। यानी अगर हम इसको 7 पे डिवाइड करें तो 49 आता है, वो मैंने लिखा लिया है। अब ये कॉमन सेम उसी तरह साथ चलता जाएगा, तो ये y का स्केयर माइनस 49 परफेक्ट स्केयर है 7 का, तो 7 का स्केयर। अब x प्लस 7 ये माइनस है, x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 7, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7 का। बेटा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। ये स्टेटमेंट लिखी हुई है 5x क्यूब माइनस 45x। अब अगर हम गौर करें तो ये जो 45 है ये परफेक्ट स्केयर नंबर नहीं है और ना 5 ही परफेक्ट स्केयर नंबर है, तो लिहाजा हम देखेंगे कि इनमें वो फार्मूला जो फैक्टराइजेशन का सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कॉमन निकालने वाला, तो कोई कॉमन निकलता है तो हम उससे कॉमन निकाल लेंगे। अब अगर आप देखें गौर करें तो ये 5 इसमें कॉमन निकल रहा है, 5x हमने कॉमन निकाला, यहाँ x3 था, x क्यूब यानी, तो x स्केयर रह गया, और 45 को अगर हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आएगा वो 9 आएगा। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो 9 जो है ना परफेक्ट स्केयर नंबर है और x स्केयर भी स्केयर हो गया है। अब ये कॉमन वाला उसी तरह चलता है कि ये x का इंडिविजुअल स्केयर हो गया, और जो 9 है उसका जो स्केयर रूट है वो 3, यानी 3 का जो है ना वो स्केयर हम ले लेंगे। अब ये ए सा कंसीडर कर लें और ये बी कंसीडर कर लें, और एक दफ़ा इसको प्लस में लिखे और एक दफ़ा माइनस में, तो वो मैंने आपके सामने ये 5x कॉमन वाला इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 जो कि इसका आंसर है। इससे आगे वाला क्वेश्चन बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 9 भी आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे। तो ये आप ये देखें कि ये 11 इंटू ए प्लस बी होल स्केयर है और माइनस 99c स्केयर है। अब आप देखें बेटा ये पूरा ए है और ये सारा बी है, इसमें देखें कि कोई कॉमन चीज़ तो नहीं निकल रही। अगर कॉमन निकल रही है तो निकाल रहे हैं। अगर आप गौर करें तो इसमें 11 कॉमन है, 11 इसमें भी है और इसमें भी है, 11 हमने कॉमन निकाला। अब हमारे पास ए प्लस बी होल स्केयर माइनस 9c स्केयर आ गया। अब ये आप सारा ए कंसीडर करेंगे और ये सारा बी कंसीडर करेंगे। अब हमने इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिख लेना है। अब हमने लिख लिया 11 कॉमन वाला इंटू ए प्लस बी माइनस 3c। ये 3c का इंडिविजुअल जो है ना वो परफेक्ट स्केयर है, 3 स्केयर रूट है इसका, तो हमने स्केयर रूट लगा लिया यहाँ 3c
इंटू ए प्लस बी और माइनस प्लस 3c। अब बेटा ये अब अगेन भी अब ये छोटी वाली ब्रैकेट जो है ना ये हम ओपन करेंगे, a प्लस बी और माइनस 3c, a प्लस बी प्लस 3c, जो कि बेशक इस क्वेश्चन का आंसर है। इससे आगे वाला बेटा आप क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो वो भी अगर आप गौर करें तो हमने देखना है कि इस क्वेश्चन में कोई चीज़ कॉमन तो नहीं निकलती। अगर कॉमन निकलती है तो हमने उसको कॉमन निकाल लेना है। ये आपका सारा ए है और ये सारे वाला बी कंसीडर कर लें। अगर हम देखें तो ये 75 जो है ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा हम देखते हैं कि कॉमन 3 निकला आएगा। 3 इसमें भी है और इसमें भी है। 3 मैंने कॉमन निकाला, 75 को 3 पे डिवाइड किया तो 25 आ गया, माइनस ये 3 कॉमन बाहर आ गया था तो a माइनस बी होल का स्क्वायर जो है ना हमने लिख लिया। ये अब a है हमारे पास और ये b को कंसीडर करते हुए हमने इसको इंडिविजुअल स्क्वायर में ये 25 को हमने इसका जो स्क्वायर रूट है 5 का स्क्वायर और माइनस a माइनस b का स्क्वायर। अब बेटा इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा हमने माइनस लिखना है। 5 माइनस इंटू a माइनस बी, ये अगर छोटे वाली जो ब्रैकेट है ये आपने ओपन नहीं करनी, इंटू 5 प्लस इंटू a माइनस बी। अब बेटा अब ये छोटे वाली ब्रैकेट एक स्टेप दूसरे पे अब आप जाके ओपन करें तो 5 माइनस a, और ये देखें ये माइनस था यहाँ, लेकिन इसने बेटा ये माइनस बाहर है, तो जब हमने इसको ओपन किया तो इसने इस माइनस को प्लस यानी चेंज कर दिया, तो ये प्लस बी आ गया है। और 5 प्लस ए और माइनस बी, ये बाहर प्लस था तो अंदर वाली साइन चेंज नहीं होगी, तो लिहाजा बेटा ये 3 इंटू 5 माइनस ए प्लस बी इंटू 5 प्लस ए माइनस बी, ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो 2.10 का। अब ये 2 टर्म लिखी हुई है, लेकिन हमने इसको एक ही कंसीडर करना है। ये आपने लिखा देखा है, तो ये आप 36 और 25, ये तो ऑलरेडी x माइनस 9/5 होल का स्क्वायर है, लेकिन ये बेटा ओनली y पे स्क्वायर लगाया हुआ 36 और 25 नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। हमने इनके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। तो अब 36 जैसा कि आपके इलम में है वो 6 का है और 25 5 का, और y साथ वैसे का वैसे आ गया। ये सारा के सारा a होगा और ये सारा b। हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। ये हमने x माइनस 9/5 माइनस इंटू 6/5y, ये हमने माइनस में लिख दिया। आगे वाला यहाँ हम प्लस में x माइनस 9/5 प्लस इंटू 6/5y। अब आप ये छोटे वाले जो ब्रैकेट है ये ओपन करेंगे तो x माइनस 9/5 माइनस 6/5y। अब बेटा ये इससे इसको ओपन करेंगे तो x माइनस 9/5 और प्लस 6/5y, जो कि इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। आगे बेटा आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 भी देख रहे हो, ये भी इसी तरह का इसी फार्मूले का तहत ही चलेगा, लेकिन ये हमने पहले इनको इंडिविजुअल स्क्वायर में क्लोज करना है। अब ये देखें ये 25 जो है ना ये स्क्वायर में नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर। हमने इसे स्क्वायर हमें जो चाहिए वो इसका स्क्वायर रूट चाहिए। अगर आप गौर करें तो ये 5 का 5 हमने ले लिया और ये सारा लेके तो इसको हमने होल का स्क्वायर लिख दिया। और इसी तरह ये 13 को ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, 4 इसका स्क्वायर रूट है, और ये 4 इंटू एक्स प्लस 7/4 होल का स्क्वायर जो है ना हमने लिख दिया। अब ये सारा आपके पास a हो गया है और ये सारा b। इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा आप माइनस लिखेंगे तो फिर इसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये 5 इंटू ये और ये बेटा -4 यानी सेकंड वाला जो हमारे टर्म है वो हमने लिख ली। इसी तरह ये फर्स्ट टर्म है प्लस हमने सेकंड वाली टर्म जो इंडिविजुअल स्क्वायर में थी वो लिख दी। अब बेटा ये हमने अभी ब्रैकेट्स में रखा है, इसको अब हम ओपन करेंगे। जब ओपन करेंगे तो ये बेटा आप देखें कि ये 5 इसके मल्टीप्लाई कर रहा है, ये 5x आ जाएगा, ये 25 5 5 द 25/4 आ जाएगा, माइनस ये इसी तरह 4x और माइनस ये देखें ये माइनस है, इसको ये माइनस कर देगी, माइनस से कट जाएगा और यहाँ 1 रह जाएगा, तो वो 7 से क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 7 आ जाएगा। इसी तरह ये 5x है और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25/4
4 आ जाएगा, और ये प्लस 4 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस 4x प्लस 7 आ जाएगा। आगे मज़ीद इसको बेटा अगर सॉल्व हम करेंगे तो इसका एलसीएम लेके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जब हमने इसका एलसीएम लेके, ये देखो माइनस का 4x है और ये प्लस का, ये 4x जो है माइनस का, इसमें से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ओनली हमारे पास जो है ना x रह जाएगा। 1x रहता है, 1 साथ लिखते नहीं है। तो इसको और इसको ये मैंने आपके सामने रफली किया है। अगर हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -3/4 आ जाएगा। यही हाल इसका, ये प्लस का और ये भी प्लस का, ये 9x हो गए। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो 53/4 आ जाएगा। अब और बेटा यही इसका जो है वो आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। इससे आगे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 13 है 2.10 का, वो भी आप देख लें, वो भी इसी फार्मूले के तहत चलना है। तो ये आप देखें कि 16 जो परफेक्ट स्केयर है, स्केयर रूट नहीं, तो हम देखेंगे हम इसका 4 लगाएंगे और ये a प्लस बी होल का स्केयर। अब ये 4 इंटू a प्लस बी होल का स्केयर लिख दिया है। इसी तरह ये 49 7 का है, हमने 7 लिया और ये होल का स्केयर कर दिया। अब ये सारा आपके पास a है और ये सारा b है। एक दफ़ा इसको माइनस लिखेंगे आप तो, और एक दफ़ा प्लस लिखेंगे। ये मैंने इस क्वेश्चन में पहले प्लस लिखा है और बाद में माइनस लिखा है, लेकिन अक्सर ये पहले माइनस लिखते हैं और बाद में प्लस लिखते हैं। ये मैंने बेटा इसका जो है ना वो प्लस लिख दिया है, पहला नंबर लिखा, पहले फर्स्ट टर्म जो थी वो 4a, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4b हो गया है। 4a प्लस 4b प्लस, अब ये 7 को इससे करेंगे 7a हो जाएगा और माइनस 7b हो जाएगा। ये हमने प्लस में लिख दिया। इसी तरह इसको माइनस में लिखना है, ये वाला माइनस है और ये वाला प्लस है। जब हमने लिख लिया है तो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास a वाले को a के साथ और b वाले को b के साथ करेंगे। प्लस का है 7a और ये भी 4a जो है ना वो प्लस का है, तो 11a आ गया। ये 4b प्लस का है और माइनस का 7b है। तो ये बेटा आप माइनस वाली ग्रेटर है तो हम प्लस वाली उससे निकालेंगे तो हमारे पास जो बाकी रहेगा वो 3b रहेगा। इसी तरह ये प्लस का है और ये माइनस का है, माइनस का ग्रेटर है, इससे प्लस वाला निकाल देंगे, -3a रह जाएगा और प्लस 11b, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बेटा इसका ये क्वेश्चन नंबर 14 भी आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे। तो 36 इंटू एक्स प्लस 1/4 होल का स्केयर माइनस 64 इंटू एक्स माइनस 5/4 होल का स्केयर है। अब बेटा ये तो स्केयर हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, लेकिन ये परफेक्ट स्केयर नहीं है। हम देखते हैं तो ये परफेक्ट स्केयर है, हमें इनके स्केयर रूट चाहिए, क्योंकि स्केयर में अंडर क्लोज करने के लिए हमें स्केयर रूट चाहिए। तो ये 36 जो है वो 6 का है और हम लिख देंगे 6 इंटू एक्स माइनस 1/4 होल का स्केयर माइनस 8। 64 जो है वो 8 का है बेटा, तो 8 इंटू एक्स माइनस 5/4 होल का स्केयर। अब ये आपके पास पूरा b है और ये वाला जो है वो a है। एक दफ़ा इसको बेटा आप प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। ये मैंने किया है, तो ये मैंने प्लस में पहले लिखा 6x माइनस, ये मैंने कैंसलेशन कर दी है 2 से, तो 2 2 द 4 और 2 3 द 6 है, तो 3/2 आ गया है। प्लस अपने पास से जो साइन डालना है, सेकंड टर्म जो है 8x माइनस 10। इसी तरह 6x माइनस 3/2, ये आपने छोटा ब्रैकेट भी यूज़ करना है, ये आखिर पे जाके ओपन करना है आपने। और ये हमने माइनस लिखा 8x माइनस जो है वो 10 है। अब बेटा जब हमने इसको ब्रैकेट ओपन किया तो 6x माइनस 3/2 प्लस 8x और माइनस 10, इसी तरह ये करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमने देखना है कि अगर सेम है तो सेम वेरिएबल हैं तो हमने माइनस प्लस हो रहे हैं तो कर दें। ये 6 है और ये 8 है तो 14x हो गया। इसको और इसको इसका एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो -23/2 आएगा। और इसी तरह बेटा ये माइनस का और ये प्लस का है तो माइनस का ग्रेटर है, इससे हम ये निकाल देंगे तो -2x रह जाएगा। और इसको अगर इसका एलसीएम निकाल के ये आप देखें -3/2 प्लस 10, अब 10 का हम 1 लगा लेते हैं, एलसीएम इसका 2 आ जाएगा। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा प्लस का, और यहाँ माइनस का 3 आ जाएगा।
जब माइनस का 3 आ जाएगा तो हम 20 से 3 को निकालेंगे तो 17 आ जाएगा। तो ये मैंने लगाया हुआ 17/2 और यही बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था 2.10 का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।